पाकिस्तान के अंदर जो केपी के यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने कहा है जी कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल ये जो बजट है इस साल का उसको ये करेंगे 2024-25 का उसको सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट का। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ बातचीत जो है वो जारी है। इन्होंने कहा जी कि पहले जो खबरें आ रही थी जो हम आपको बता रहे थे कि शायद पीपीपी वाले जो हैं बॉयकॉट करेंगे ये बजट को और शायद जो इनकी गवर्नमेंट जो है उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि बिलावल और जो जरदारी साहब हैं वो दोनों ही ज़रा कुछ नाराज़ नजर आते थे। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो हैं इसहाक डार साहब उनको कहा था कि भाई आप जाके इनके साथ बातचीत करो और इनको लाओ, तो फिर एक बहुत ही कम से जो लॉ मेकर्स थे वो आए थे। नेशनल असेंबली के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब जो थे उन्होंने जून 12 को बजट पेश किया था, जिसपे कि पीपीपी ने कहा था हम बाइकआउट करेंगे अगर ये सामने आएगा बजट, और फिर उसके बाद सारी ये जो डेवलपमेंट हुई थी। कुंडी साहब ने आज बात करते हुए कहा, जो कि पीपीपी के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो हमारी तय हो गई है और बिल्कुल आईएमएफ की जो शर्तें हैं उसके मुताबिक उसकी कंसल्टेशन से ये बिल लाया गया है, यानी कि बजट लाया गया है और बड़ा अच्छा बजट है। और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की प्राइम मिनिस्टर साहब की कि उन्होंने कहा है कि आईएमएफ का हम ये हेल्प जो है लास्ट टाइम ले रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान को जो है इससे छुटकारा दिलाएंगे। केपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं अली अमीन गंडापुर, उसके बारे में जो कुंडी साहब हैं उन्होंने कहा जी कि मेरी अभी तक उनके साथ मुलाकात नहीं हुई है, ईद पे भी नहीं हुई है, लेकिन उनके साथ मुलाकात कोई इम्पॉसिबल नहीं है। आपको पता ही है कि दोनों जो हैं वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, बिकॉज एक पीपीपी से है और दूसरा पीटीआई से है। फिच रेटिंग्स जो हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ सकता है और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है पाकिस्तान की वो भी इन फाइनेंशियल ईयर 2025 इन्फ्लेशन जो है उन्होंने कहा कि 12% पे रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने लास्ट वीक अपना जो जो इंटरेस्ट रेट था या ओवरनाइट लेंडिंग रेट जिसको कहते हैं उसको काटा था बाय 150 बेसिस पॉइंट्स, और ये फर्स्ट रिडक्शन थी इन 4 years to boost growth amid sharp decline in retail inflation। की रेट जो है उसको कट किया गया है 20.5% पे, जबकि डेटा ने ये शो किया था कि इन्फ्लेशन हौले हौले जो है वो नीचे आ रही है। इट वाज 30-month लो ऑफ 11.8% इन मई। तो ये फिर फोरकास्ट किया गया था कि जो फाइनेंशियल ईयर 25 है उसमें पॉलिसी रेट रहेगा 16% पे। तो फिच ने कहा कि ये बहुत ही एम्बिशियस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बजट है और ये स्ट्रेंथन करेगा पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट्स टू स्ट्राइक बेल आउट डील विद आईएमएफ। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये भी नीचे आएगा, इवन दो अभी बजट जो है वो पार्शली इम्प्लीमेंट किया गया, पूरी तरह नहीं, फिर भी उन्होंने अपनी टिप्पणियां जो हैं वो इस पे दी हैं। पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन जो हैं लियाकत मलिक, उन्होंने आज कहा है जी कि ही लॉस्ट 200,000 पाउंड्स, क्योंकि वो जो फेमस पंजाबी सिंगर मलकू था उसको जो यहाँ पे बुला रहे थे वो नहीं आ सका। और उनके जो कॉन्सर्ट इन्होंने ऑर्गेनाइज कराए थे लंदन में और उसके बाद जून 19 में, लेकिन मलकू जो है उसको पहले लाहौर एयरपोर्ट पे रोका गया जून 16 को और फिर जून 17 को दूसरी दफ़ा। इनके साथ सिंगर सारा अल्ताफ़ ने भी आना था लेकिन वो भी ना आ सकी क्योंकि टूर जो था वो कैंसिल कर दिया गया था। मलकू, जिसका असल नाम मोहम्मद अशरफ मलिक है, उसने मीडिया को बताया कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि नो स्टॉप लिस्ट पे मेरा नाम क्यों है, और उसने अथॉरिटीज़ को कहा कि मेरा नाम जो है ये करें। ये जो लियाकत मलिक साहब हैं इन्होंने इनवाइट किया था पीटीआई के जो लॉ मेकर्स हैं शेर अफजल मरवत और दूसरे लोगों को भी लंदन में, तो वो लोग तो लंदन पहुंच गए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर वहां पे हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो हो रही थी उस पे जो है मलिक ये जो हैं मरवत साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा जी कि सिंगर्स तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं डिफरेंट उनके लिए गाने गाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आप जो है वो रोक देते हैं कहीं पे भी टूर करने से। और आपने इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे लोगों की ईद जो है वो स्पॉइल कर दी है क्योंकि लोग जो इंतज़ार मलकू का कर रहे थे। इट्स वेरी वेरी शेमफुल, मरवत साहब ने कहा। और उन्होंने कहा जी अथॉरिटीज़ को कि इसको आने दें, इसको आप क्यों रोक रहे हैं, आपको क्या डर है इसका। आपको पता ही है कि मलकू को फेम मिला था कैदी नंबर 804 और नक दा कोका उसने गाया था इमरान खान के हक में, और उसके बाद से जो है फिर ये लोगों को पसंद जो है वो नहीं आ रहा था। यानी कि वो लोग जो कि एट हेल्म है, आप समझ ही गए होंगे, है ना।
तो उसके ऊपर आज शेर अफजर मलवत ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को। हिंदुस्तान के अंदर तो जनाब आज फिर से बहुत ही अफसोसनाक वाक़े देखे गए, क्योंकि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने अपनी वयान की जो सीट है उसको छोड़ दिया है और उन्होंने कहा जी कि मैं जो अपनी दूसरी सीट है जो कि वो रायबरेली से यूपी के से लड़े थे उधर वाली वो सीट मैं रखना चाहता हूँ। इसके ऊपर जो है वो बीजेपी भड़क गई। बीजेपी के लीडर अजय आलोक जो हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आएगा अगर ये इनकी बहन प्रियंका भी जीत जाएंगी तो इन दोनों को पार्लियामेंट में देख के, क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि ज्यादा यूजलेस राहुल गांधी है कि ज्यादा यूजलेस प्रियंका गांधी है। वेरी सैड भाईजान, व्हाट इज दिस अजय आलोक साहब, व्हाट इज दिस। ऐसे कहते हैं गंदे बच्चे ना बने। तो बहरहाल जी उन्होंने कहा कि कौन ज्यादा यूजलेस नजर आएगा पार्लियामेंट के अंदर तो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने अर्लियर अनाउंस किया था प्रियंका की कैंडिडेचर फ्रॉम वयान की जो सीट थी, क्योंकि राहुल ने जैसे कि मैंने भी आपको बताया उसने कहा कि मैं रायबरेली की सीट रखना चाहता हूं। ये दोनों सीटों से ही इन्होंने कंटेस्ट किया था लोकसभा में के इलेक्शंस में और वो दोनों से जीते थे। इस सीट के ऊपर करंटली जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो लीडर हैं एनी राजा, उन्होंने भी आज बहुत एतराज़ किया राहुल गांधी पे। उन्होंने कहा जी वैसे तो ये आपकी पार्टी है और आपका प्रोगेटिव है, आप कैसे इसको रन करना चाहते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल मोरालिटी भी होती है। आपके वोटर्स ने आपको इतनी बड़ी मेजॉरिटी दे के आपको जिताया था, तो आपका काम था कि आप वयान के वोटर्स जो है उनको आप बताते, आप उनके साथ ये इनजस्टिस नहीं कर सकते कि आप अचानक से छोड़ दें सीट और बताएं कि मेरी बहन इसमें से लड़ रही है। और अगर प्रियंका जो है वो जीत जाएंगी तो फिर जो गांधी परिवार जो है उसके 3 लोग अब आपको पार्लियामेंट में नजर आएंगे। इनकी वालदा सोनिया गांधी जो हैं ऑलरेडी राज्यसभा में हैं और फिर अब राहुल तो ऑलरेडी लोकसभा में हैं और अब इनकी बहन जो है वो भी आ जाएंगी। तो जनाब ये चक्कर है। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, उन्होंने भी रिसेंटली कहा था कि ये जो टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये बहुत ज़्यादा मसले हमें पैदा कर रही है और इसका कोई भी मोटिव हो ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है। ये परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म जो हैं इनको जो है इनके साथ बहुत इफेक्टिवली डील किया जाएगा और इसको रोका जाएगा। इस सिलसिले में एक इंटरव्यू किया है 25 मिनट्स का द वायर के सीनियर एडिटर करण थापर साहब ने एक दफ़ा से फिर फॉर्मर रॉ के जो हेड थे अमरजीत सिंह दौलत उनके साथ, क्योंकि जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे अब बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स जो हैं फिर से होने शुरू हो गए हैं। अमरजीत दौलत साहब ने इनको इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये बड़ा ही सीरियस मसला है। इसका मतलब है कि टेररिज्म का जो नास्टी बिजनेस है वो वापस आ गया है और ये बड़ी ही हार्श रियलिटी है। और मुझे लग रहा है कि 70 to 80 टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर आए हैं और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है और ये बड़ा ही सीरियस और वरीसम मैटर है। और मगर मुझे जो है उन्होंने गवर्नमेंट को भी बेइंतहा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट बैठी हुई क्या कर रही है, ये जो है क्यों नहीं इन्होंने अभी तक इनको पकड़ा है, क्यों नहीं इनको फाइंड आउट किया है और क्यों नहीं इनको जो है उनके खिलाफ ये कुछ कार्रवाई कर सके हैं। वो कहते हैं जी कि मुझे तो इसमें पॉसिबल इंटेंशन आईएसआई की लग रही है कि वो इन अटैक्स के पीछे हो सकते हैं और वो ये बताना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि आप हमें भूल ना जाओ कहीं। तो लेकिन उन्होंने जो है नवाज शरीफ साहब की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई जो पॉसिबली कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो नवाज शरीफ साहब का जो अभी बड़ा वार्म मैसेज या जो उनकी बेटी मरियम की जो स्पीच थी सिख पिलग्रिम्स के साथ, उसके बिल्कुल खिलाफ मुझे नजर आ रहा है। यानी कि इन दोनों के सेंटीमेंट और हैं और आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और हैं। तो उन्होंने कहा जी कि टेररिज्म जो अब ये फिर से भड़क गई है इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। और वैसे तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन 3 चीज़ें मैं इंडियन गवर्नमेंट को बोल सकता हूँ कि एक तो अगर आप जम्मू और कश्मीर में कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं तो और कश्मीरियों में, तो आप स्टेटहुड उनका फिर से रिवाइव करें। यानी कि वो जो आर्टिकल 370 आपने ख़त्म किया था उसको आप करें। स्टेट के अंदर इलेक्शंस करवाएं सितंबर या अक्टूबर में, कश्मीर को आप भूलें मत। और तीसरा, पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। पाकिस्तान के साथ ये जो आपने बातचीत बंद कर दी है पिछले 10 साल से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू टॉक टू पाकिस्तान बिकॉज बोथ द भुट्टोज एंड द शरीफ्स दे आर ऑन वन साइड, और उनके साथ बातचीत करना और उनको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा जो है वो आसान होएगा।
और भी बहुत सारी बातें जो हैं दौलत साहब ने की हैं। दौलत साहब, क्योंकि दौलत साहब से ज़्यादा कश्मीर को कोई भी अच्छा नहीं समझता, ही इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट ऑन कश्मीर, तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त ये इंटरव्यू है करण थापर साहब का, ये आप देख सकते हैं द वायर के ऊपर। और जनाब सिंगर जस्टिन टिम्बरलेक जो हैं उनको पहले तो अरेस्ट किया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया। इनको अरेस्ट किया गया था, इनको एक्यूज किया था फॉर ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेटेड ऑन न्यूयॉर्क्स लॉन्ग आइलैंड, और फिर इनको जो है छोड़ा गया। ये इनके जो हैं, अच्छा ही हुआ इनको छोड़ दिया क्योंकि इनके 2 शोज आने वाले हैं। शिकागो में एक इनका शो है फ्राइडे को और सैटरडे को, और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर नेक्स्ट ट्यूसडे और वेंसडे को इनके कॉन्सर्ट्स हैं। तो भाईजान, आप सेलिब्रिटी हो, आप ऐसी हरकतें करोगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे आपसे Get somebody else to drive the car. द कार, या यू आर सच अ रिच मैन। तुम तो टैक्सी पे भी जा सकते हो यार, टैक्सी का किराया देना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? Why are you doing these things? लोग जो हैं तुमको अपना रोल मॉडल बच्चे मानते हैं, और you will do this? What is this, माजिद भाई? What is this going on in the world? That's very bad. That's very bad. जो रोल मॉडल्स होते हैं ना बच्चों के, उनको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। और जनाब अलका याग्निक 58 ईयर्स ओल्ड हैं और बड़ी, आपको पता है, क्वीन है सिंगिंग की। बड़े मशहूर गाने इन्होंने गाए हैं, टिप टिप बरसा पानी है, मेरे हमसफर, चांद छुपा बादल में, अगर तुम साथ हो, बड़ी ज़बरदस्त सेंसेशनल गाने इनके होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अचानक से रियलाइज़ किया है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया जा रहा है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर इन्होंने अपने फैंस को कहा कि प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करो। इन्होंने कहा जी कि मुझे सेंसो रिन्यूरल डेफनेस जो है वो डायग्नोज की गई है। तो बड़ा ही अफसोस है मुझे भी ये खबर सुन के, क्योंकि बड़ी ही सिंगिंग, ये सही मेलोडी क्वीन है, ये बहुत ज़बरदस्त गाती हैं। और जनाब अनिल कपूर साहब, जिनका हमने आपको पहले भी बताया था कि सलमान खान की एब्सेंस में बिग बॉस को अब OTT के ऊपर ये उसका 3rd सीजन होस्ट करेंगे, और इनको आज जो है ऑफिशियली जो है एज शो होस्ट अनाउंस किया गया है मीडिया के सामने। बिग बॉस 17th विनर के जो मुनव्वर फारूकी हैं उनके साथ ये बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि जी आप दोनों में से बड़ा स्टार कौन है? तो अनिल कपूर ने कहा कि सलमान खान जो है उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन अनिल कपूर को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अलबत्ता सलमान खान का दिल बहुत बड़ा है, वो बड़ा एक्साइटेड है मुझे एज अ न्यू होस्ट देख के, और वो बहुत खुश है। मैंने उससे बात की थी और उसको अच्छा लगा कि मैं ये शो कर रहा हूँ, ये नॉन फिक्शनल शो जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो बहरहाल जी वो कहते हैं सल्लू भाई जैसा तो कोई नहीं है, वाकई भाईजान सल्लू भाई जैसा कोई भी नहीं है। और जी कल जैसे हमने प्रेडिक्शन की थी जो अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच था कि वेस्ट इंडीज जीतेगा, वेस्ट इंडीज ना सिर्फ जीता, बहुत धड़ाके से जीता, 104 रन से। उन्होंने जो अपना ये 40th मैच चल रहा था ऑफ T20 वर्ल्ड कप एट डैरन सैमी क्रिकेट ग्राउंड इन ग्रॉस आइलेट सेंट लूसिया के अंदर, वहां पे उन्होंने हराया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान चेज कर रहा था 219 रन का टारगेट, लेकिन उसको वेस्ट इंडीज ने बोल आउट किया फॉर 114 इन 16.2 ओवर्स। ओबेद मैकॉय जो हैं उसने 3 विकेट्स ली फॉर 14 रन्स। गुदाकेश मोती और अकील हुसैन ने 2-2 विकेट्स ली। इससे पहले अफगानिस्तान जो है उसका जो था, नहीं उससे पहले नहीं, बाद में बैटिंग की ना इन्होंने, तो बैटिंग बाद में करते हुए अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान जो है उन्होंने 38 रन बनाए ऑफ 28 बॉल्स। अफगानिस्तान ने पहले टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया था। निकोलस पूरन जो थे उन्होंने 98 रन बनाए ऑफ 53 बॉल्स, और 2 बॉलों से रह गए, बेचारे रन आउट हो गए, वरना 100 ये बना सकते थे। और जॉनसन चार्ल्स जो है उन्होंने 43 बनाए फॉर 27 बॉल्स। गुलबदीन नायब जो है उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ से 2 विकेट्स ली थी फॉर 14। अजमतुल्लाह और नवीदुल हक ने 1-1 विकेट ली थी। लेकिन इस मैच का कुछ इतना फ़ायदा नहीं है, शायद पॉइंट्स में कुछ फ़र्क पड़े, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान दोनों ही सुपर 8 में ये पहुंच चुके हैं, क्योंकि अपने पहले तीनों मैचेस वो ग्रुप सी में जीते थे। और रोमेरियो शेपर्ड जो हैं वो चले गए थे, उनके दूसरे बच्चे की पैदाइश थी, तो उनको रिप्लेस किया गया था ओबेद मैकॉय से, जिसने फिर 3 विकेटें ली और ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। और अफगानिस्तान की टीम में कोई भी चेंज नहीं था।
और जनाब यूरो कप 2024 शुरू हो गया है। फ्रांस ने 1-0 से ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट अपना पहला ग्रुप टी का जो ओपनर था वो जीता यूरो 2024 में। लेकिन ये गोल कैसे हुआ? अनफॉर्चुनेटली ये गोल ऐसे हुआ कि ऑस्ट्रिया के जो मैक्स वॉबर हैं उन्होंने मार दिया बॉल और उसकी वजह से जी इनका फ्रांस का हुआ। बहरहाल बच गया फ्रांस बड़ा वो। लेकिन इसके अंदर ये हुआ है कि जो एम्बापे हैं उनका नाक जो है वो टूट गया है अकॉर्डिंग टू फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन, क्योंकि इनकी टक्कर हुई थी एक जो ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं उनके साथ और काफी इनके नाक वक्त से खून निकल रहा था। मिड एयर कोलिजन इनकी हुई थी। अगर आप देखें ना तो कोई बाज़ दफ़ा अगर आप की नाक किसी के सर पे लगे ना तो ब्लीडिंग एंड ब्रेक होती है। हाँ। मगर ये उनके पीछे जिसको पठा कहते हैं ना, हाँ, हाँ। ना शोल्डर पैड जो होता है, तो शोल्डर पैड से वो टकराए हैं और आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। आई सॉ दैट लेकिन बहुत खून निकल रहा था इसका, बहुत खून। लेकिन अब ये जो हैं ये नोज मास्क पहनेंगे अगर इनको बाकी के मैचेस खेलने हैं तो ये है। और इसके साथ ही जो फ्रांस और जो मैपे ने क्या किया है कि उसके गेम के फौरन बाद अपने जो इंस्टाग्राम है उस पर उन्होंने कहा है कि एनीबॉडी नोज गुड मास्क। यस एग्जैक्टली। अच्छा, इसके साथ ही फ्रांस और नेदरलैंड्स जो हैं उनके नंबर बराबर हो गए हैं। स्लोवेकिया जो है उसने तो जनाब मेजर अपसेट किया है यूरो 2024 में, क्योंकि जो ये हैं अंडरडॉग्स इन्होंने 1-0 विन ली है बेल्जियम के अगेंस्ट। बेल्जियम वाज एन अमेजिंग टीम और फ्रांचेस्को कैल्जोना जो है उनकी साइड ने 45 स्पॉट्स ये जो हैं ये बिलो हैं थर्ड प्लेस्ड बेल्जियम से इन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स। तो आप सोचें ज़रा, बेल्जियम थर्ड नंबर की टीम है और उसको इन्होंने जो है 1-0 से हराया है, तो बहुत बड़ा ये अपसेट था। वेरी बिग अपसेट। और जनाब आज शाम को पोर्चुगल वर्सेस चीजिया का मैच होएगा यूरो 2024 के अंदर और देखेंगे कि ये कैसे है। और जनाब रोनाल्डो साहब जो हैं वो अपना 6th या पता नहीं कौन सा 7th या 8th, भूल जाओ, हाँ भूल जाओ, नंबर भूल जाओ तुसी हैं वो वाला अब ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं पायन। भूल जाओ इतने ये कितने खेल लिए हैं पायन और अपने कितने खेलने हैं भाई जी? अभी भी रिटायर नहीं हो रहे हैं, अभी भी रिटायर हो रहे हैं। और देखो जरा नसर के लिए भी खेल रहा है और वो लंबे पैसे आ रहे हैं माजिद भाई। और देखो कितने कंजूस लोग हैं, हमको सिर्फ जो है मिलियन कैनेडियन डॉलर चाहिए, वो नहीं हमको दे रहे ये भूखे नंगे लोग हैं। व्हाट इज दिस माजिद भाई गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड? हैं कोई गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं है इनको। और आप उनको दिखाने के लिए, अपनी गुर्बत दिखाने के लिए आप कभी किसी जानवर का पहन हाँ, कभी चीते के कपड़े पहने हुए हैं, कभी मुर्गी के खाल पहनी हुई है, कभी कल मैं मुर्गी के वाले कपड़े पहन के आऊंगी है, उसकी खाल मैंने उतारी है। और कभी जो है वो बिल्ली की पहनी हुई है, कभी चूजे की पहनी हुई है। किसी को तरस नहीं आया, किसी को तरस नहीं। कभी फटे होते हैं कपड़े मेरे। कल मैंने नहीं छोड़ो, मैं कल फटे हुए कपड़े पहन के कल फटे हुए, हाँ कल मैंने फटे हुए कपड़े पहने। शायद उस पर तरस आया, शायद उस पर तरस आए कोई इनका। हमारी आज की न्यूज।